हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। आई होप कि आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। कल हम लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, है ना, कॉट। उसके बारे में जाने थे। फिर वहाँ से हम ये जाने कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। वहाँ से 2-4 क्वेश्चन भी बनाए लंब, आधार और कर्ण के बेस पे। आज हम सब आगे बढ़ते हैं, कुछ पहले फॉर्मूला देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हम सब पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हम सबको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 है। अब कहें तो हम ये भी दिखाएं कि कैसे कैसे होते हैं, 1 क्यों आते हैं, बट हम एक को करके दिखाते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, सबका आंसर एक आएगा। दिखाते इससे कोई जरूरी नहीं है कि इसे एक्सप्लेन करके दिखाए, बट एक दिखा देते हैं क्योंकि इसे याद रखना ही ज्यादा बेस्ट है ना, अच्छी बात है। जैसे साइन को हम क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर जोड़ है तो जोड़। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लाना कितना है, 1। चलते हैं ऊपर नीचे है तो इसको लिख सकते हैं पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अगर नीचे सेम चीज हो तो क्या होता है, एलसीएम में वही सारी चीज आते हैं। ऊपर में आराम से जोड़ है तो जुड़ जाते हैं, घटाव है तो घटाव हो जाते हैं। अभी पढ़ें कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कहलाता है कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी कर्ण का स्क्वायर। कितने बार में कर जाएंगे, 1 बार में। सेम टू सेम इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एच बटा ए से बी लिख के माइनस एच बटा ए से पी बटा ए से बी लिख के पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका अंतर करेंगे और है ना एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। सेम टू सेम उसमें भी कर सकते हैं। हमें ये नहीं समझना है कि 1 कैसे आता है, एक्सप्लेनेशन नहीं सीखना है, जानिए इसके बारे में, है ना। बट इससे ज्यादा बेटर है कि आप इसका फॉर्मूला को रटें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको सुविधा हम बता दें, याद कैसे रखना है। तो साइन और कॉस को सिर्फ जोड़ते हैं, उसमें भी स्क्वायर में। ये नहीं कि कभी है ना, कभी कभी क्या हो जाते हैं, समझते समझते लोग ऐसा समझ लेते हैं कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये दोनों के बीच में जोड़ है, और यहाँ एक समझ लेते हैं हमेशा। यहाँ एक तभी होगा जब यहाँ थीटा है, अगर यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है तो तभी मान उसका एक होगा। अगर मान लेते हैं अगर शुरू पीछे आगे कुछ भी लिखा हो, यहाँ 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर भी 60 होगा, तब भी मान 1 होगा। ये नहीं कि अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और कॉस स्क्वायर कुछ और 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी है, तो इसका मान 1 नहीं होगा, डट नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होगा, कुछ और होगा जिससे हमें हल करना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जहां यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ गलती से बीटा है तो यहाँ भी बीटा ही होना चाहिए। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री होना चाहिए, साइन के पास भी कॉस के पास भी, और दोनों स्क्वायर होकर यानी वर्ग होके योगफल बराबर 1 होता है। याद रखने का एक तरीका है, यहाँ सी है और यहाँ सी है, सी वाले को सी के साथ यानी कॉसेक और कॉट दोनों का अंतर करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे यहाँ से जो क्वेश्चन होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बताते हैं हम कि क्वेश्चन यहाँ पे से कैसे पूछते हैं, है ना। जैसे ऐसे रहेंगे, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और मान लेते हैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान आपसे पूछेंगे तो अब कुछ नहीं करना है, जोड़ है। बच्चे वाले जो 6 क्लास या 7 क्लास में सीखते हैं या 5 क्लास में भी सीखते हैं, साइन वाले को साइन के साथ यानी 5 साइन स्क्वायर इतना, यहाँ है 2, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसलिए जोड़ देंगे तो 5 2 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ 3 और यहाँ 4 है तो 4 3 7 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 का हम कॉमन कर लेते हैं
तो इसमें बच जाता है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कॉमन करने का मतलब होता है भागा देना, 7 से 7 में जब भागा देते हो तो क्या बचता है साइन, प्लस है तो प्लस, इस 7 से फिर 7 में भागा देंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बच गया साइन, और बाहर ब्रैकेट के बाहर और अंदर में जो रिलेशन होता है वो मल्टीपल का होता है, गुना का। तो ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अभी पढ़ेगा, अगर थीटा थीटा है उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ हो गया 1 और 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं 9 यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम अभी बोले कि जोड़ में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3 प्लस 4 भी 7 होगा तो 4 प्लस 3 भी 7 होगा। जोड़ में आगे पीछे और गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 भी आएगा, और 3 को भी 4 बार पढ़ेंगे तो 12 भी आएगा। दिक्कत कहाँ है, घटाव में और डिवाइड में, यानी सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में, यानी घटाव में और भागा में। जैसे 7 में 3 घटा तो 4 आएगा, बट 3 में 7 घटा तो -4 आएगा, है ना। 6 में अगर 3 में 6 से भागा दिया तो 1/2 यानी 1/2 आएगा, बट गलती से इसमें भागा दिया तो ये 2 आएगा। तो भागा और घटाव में अंतर होते हैं आगे पीछे होने से, बट जोड़ में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती संख्याओं में, है ना। तो संख्या को हम आगे पीछे जोड़ में कर सकते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा 1 और 9 1, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन रहते हैं हम सबके लाइफ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं मैट्रिक के एग्जाम के बोर्ड में, बहुत बार देखने को मिला 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में दिए रहते हैं 1 2 9 8, है ना, ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 जो चीज दिख रहा है उसे कॉमन करें, इसमें सेक स्क्वायर बच गया, इसमें माइनस है तो माइनस, इसमें tan स्क्वायर बच गया। वो इस तरीका से देंगे कि वो सेट क्वेश्चन बैठता है ना, खाली थोड़ा दिमाग लगाना है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है 9 1 का। तो इसे याद रखिए। हमारे साथ 1-2 बार बोले कि साइन स्क्वायर अगर थीटा हो, यहाँ भी बीटा है तो यहाँ भी बीटा है, अगर दोनों भाई है ना थीटा अगर कोण सेम है तो स्क्वायर में दोनों का योगफल कितना होता है 1। सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर घटाते हैं तो 1, और कॉसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर। एक यहाँ थोड़ा सा और याद करने में थोड़ा सुविधा होगा कि साइन में है ना कॉसेक में tan को ही क्यों घटाते हैं। याद करने के लिए बता दें कि साइन में कॉस को साइन के साथ कॉस ही क्यों, तो हम बता दें कि साइन में सुविधा होता है कि नीचे में h रहता है, इसका भी नीचे में h रहता है। ये एलसीएम लेने की सुविधा के लिए हम ये दोनों को साथ ऐड करते हैं। इसका भी अगर देखा जाए तो h/b होता है, इसका भी देखा जाए तो h/p होता है, इसलिए दोनों को साथ में घटाया जाता है। घटाने पे इसका आंसर आता है, इसी कारण से इसका भी यही चीज होता है। यही कारण से कॉसेक के साथ कॉट को, कोसेक के साथ tan को और साइन के साथ कॉस को रखा जाता है। एक समझने के लिए नहीं याद रहे तो एक चीज को याद रखें कि इसको क्या होता है, नीचे में सेम आ रहा है कि नहीं। अगर नीचे में गलती से यहाँ कॉट घटाएंगे तो यहाँ पी आ जाएगा, इसलिए सेम नहीं आएगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं, या तो सी वाले को सी के साथ घटाइए, जैसे आप याद रखें, बट याद रखना नेसेसरी है। अब यहाँ से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा है ना, क्वेश्चन फॉर्मूला है ये सब, ध्यान में रखे सबको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालने के लिए सिखाते, रटना नहीं है। क्या होता है समझिए, हम बोले कि जिस चीज को हमें निकालना हो उसे आप आराम से पकड़िए, बाकी जो फालतू चीजें दिखे उसको इस तरफ से उस तरफ भेजे, वो उस तरफ से सुविधा हो तो इस तरफ भेजे। मान लीजिए हमको साइन को निकालना है, तो साइन को हमने पकड़ लिया, इसको पकड़ा तो बराबर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसको इस तरफ ही रखना है, पकड़ के रखें तो इस तरफ रखें। बराबर के दाएं साइड में पहले कौन था भाई, जिसका, अब पहले एक ही क्यों, तो समझिए जिसका घर है पहले वो जाएगा, है ना, इसका मतलब उसका पहले वैल्यू होगा। तो उस तरफ राइट साइड में पहले 1 था तो पहले 1 लिखेंगे, जो राइट साइड में पहले है वही लिखाएगा। लेफ्ट साइड में अगर ला रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो पहले वही लिखाएगा। अभी 1 लिखा गया, अब इसको हम लेफ्ट साइड से, ये फालतू था हमारे पास, इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं। यहाँ प्लस में था, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए हमको कॉस निकालना हो
तो आप सिंपल समझ ही रहे हो कि कॉस निकालना है, तो इधर राइट साइड में 1 पहले से, तो इसको रहने दें, इधर प्लस में साइन, इधर गया तो माइनस में साइन। इससे याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि साइन कॉस को जोड़ दे तो 1 होता है। ध्यान रखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट नॉट इक्वल टू 1। ये एक के बराबर नहीं है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा। ऐसा नहीं कि साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, नहीं। स्क्वायर में रहेगा तब होगा 1, अगर स्क्वायर में नहीं है तो यह 1 के बराबर नहीं है। ये सब बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चन पूछते ताकि आप जानकर गलती करें। तो उस चीज को गलती नहीं करना। स्क्वायर में है तो 1 होगा, नहीं है स्क्वायर में तो 1 नहीं होगा। वो क्या होगा हमें भी नहीं पता, बट हल करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। क्या मान है नहीं मान है इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये नहीं कि स्क्वायर नहीं भी, उसके बाद भी स्क्वायर सब में है, जितना में भी एक आ रहा है सब में स्क्वायर है। तो कोई पूछता है कैसे कौन 6 चीजें, कौन सा 6 फॉर्मूले त्रिकोणमिति में जिसे योगफल या घटाने पर या गुना करने पर या जो भी करने पर एक आता है। तो बहुत सिंपल है, ये तीनों तो आपको दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इसके तीनों में एक आते हैं। और आपको कुछ नहीं पहले पढ़े थे, उल्टा पुल्टा का गुना, कॉसेक का साइन का गुना करेंगे तो 1 है ना, सेक थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे तो भी 1, tan और कॉट को गुना कर देंगे तो भी 1। तो ये 6 ऐसे फॉर्मूले हैं, 3 यहाँ और 3 वहाँ, 3 पहले वाला लेक्चर में और 3 आज वाले लेक्चर में। 6 फॉर्मूले हैं, इसी से हम अधिकतर फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, है ना। तो ये 6 फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं। याद रखने का एक तरीका है, जब साइन निकालना हो तो एक में कॉस को घटा देंगे, साइन निकालना हो तो एक में कॉस को घटा देंगे, कॉस निकालना हो तो एक में साइन घटा देंगे। जैसे कहीं पे लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक में कौन घटा, कॉस, तो कॉस को उल्टा कौन होता है, मतलब उल्टा नहीं, कॉस घटा है तो कौन आएगा, साइन। अगर कहीं साइन घटा हुआ है तो अब समझ जाए कि कौन आएगा, कॉस आएगा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ये नहीं कि 1 माइनस कॉस रहेगा तो आप लिख दीजिएगा साइन, नहीं, स्क्वायर है तो। अब कभी कभी बोलता है यहां से साइन थीटा को कॉस के पद में लिखें, साइन थीटा को कॉस के टर्म में लिखें। तो बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा रहा भी पढ़े कि साइन निकालना है तो एक में किसको घटाना है, कॉस को घटाना है। मतलब वही सब बातों को अपनी भाषा में कॉपी के नोट्स बगल में लिखें कि अगर साइन निकालना हो तो कॉस को घटाना है, कॉस निकालना है तो साइन को घटाना है, कितना में घटाना है तो एक में घटाना है। इस तरीके से अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो इसे आपको याद करना है, हमें याद नहीं करना है ना, या आपको समझ के चलना है। आपकी कॉपी है, आप जैसे समझना चाहें वैसे लिखें। है नहीं कि दूसरे कोई कॉपी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, दूसरे कोई क्या बोलेंगे उसे समझ में ही नहीं आएगा जब तक वो देखेगा नहीं। आप अपने कॉपी में अपने समझने के लिए लिखें, दूसरे के लिए ना लिखें। भाई नहीं समझ में आता उसे समझा दें कि हाँ ये ऐसे होता है, इसे हम अपने समझने के लिए ऐसे लिखें, है ना। जो बातें खुद समझ में आए उसी बात को आप नोट्स कीजिए, साइड में लिखें और उसे समझें। बाद में वही चीजें होते हैं जो है ना कम समय में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब हमें साइन को लिखने बोला है, स्क्वायर को नहीं, तो साइन को लिखेंगे। तो साइन को क्या लिखेंगे, पहले से तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा था ही, इधर स्क्वायर में इधर चलेगा तो रूट में, तो साइन थीटा को लिखते हैं कॉस के रूप में। तो अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को लिखने बोले तो वही इधर आएगा तो इधर भी रूट में, है ना। तो यहाँ स्क्वायर में इधर हो जाएगा तो रूट में, सिंपल सी बात। तो ये सब फॉर्मूले कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ बैठते हैं, सबको बस ध्यान रखना है। अब इसमें आते हैं, थोड़ा इससे समझते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन करेंगे हम, पहले फॉर्मूला समझ ले, थोड़ा याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन तो पूरी क्वेश्चन ही चलेगी। अब सोचिए यहां से कि हमें सेक थीटा निकालना है, जिसे निकालना उसे आप पकड़िए, पकड़ लिए हम, ये बंद किए। पहले उधर से कौन था, राइट साइड में 1 था, इधर माइनस में tan था, इधर आ गया तो प्लस में tan हो गया। इधर किसको पकड़ के रखे थे हम, सेक स्क्वायर थीटा को। आने हुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे आप जैसे याद रखना चाहे याद रखें, बट नेसेसरी किसे जरूर याद रखें। बाकी तो हम कहते हैं एक ही फॉर्मूला याद रखें, बाकी 3 को निकालना सीखें। इससे भी इससे निकले हम तो निकालने के लिए सीखें।
एक याद रखे, दो निकालने के लिए सीखे। अब मान लीजिए हमको tan को निकालना, तो एक मिनट सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है, जो समझिए। इससे सोचना चाहते तो आप इससे भी सोचिए, इससे सोचना चाहते तो इससे भी सोचते, दोनों सोचते हैं। क्या है, मान लेते हमको tan निकालना है, सेक तो निकालने, tan निकालना है, तो tan क्या आएगा, एक माइनस का टैग लगा हुआ है। अब हमें माइनस में निकालना नहीं है, प्लस में निकालना है। तो हम क्यों ऐसा ना करें कि माइनस में उधर भेज दें भैया, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको, ये जो इधर है उसको इधर लाते हैं, तो इधर पहले क्या है, सेक स्क्वायर, इधर नहीं कुछ तो प्लस में, इधर आएगा तो यह माइनस में, ये इधर माइनस में था, उधर भेज दें तो प्लस में हो गया। यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे समझिए तो समझे, नहीं तो इससे समझिए कि हमें मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा निकालना है, इधर प्लस में तो है, इधर एक प्लस में, इधर पहले से था सेक, इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, इधर बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब जिस फॉर्मूला से समझना चाहे उससे समझिए, यही होता है। सेम टू सेम इसमें होंगे कि कॉसेक स्क्वायर अगर थीटा निकालना हो तो इधर माइनस में उधर चला गया तो प्लस में, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना तो आप समझिएगा कि कॉसेक स्क्वायर उधर प्लस में था, अब इधर हो जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूला और है, जैसे साइन थीटा मन हो गया, क्या है ना, जो मैथमेटिशियन थे वो बैठे बैठे कुछ कर रहे होंगे, उनके मन में सवाल आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा को सबको एक है कि रेशियो करके देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब साइन थीटा p/h और कॉस थीटा b/h, दूर वाला को दूर से भी बोले तो p गुना h, और पास वाला को पास से यानी b गुना h, एस से कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा p या नीचे में बचा b। इन्होंने देखा कि लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार कौन सी कहलाता है, tan। इसका मतलब उन्होंने फॉर्मूला दिया कि tan थीटा तो जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। tan थीटा जो होता है कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान ले साइन 30 डिग्री अब बटा में कॉस 30 डिग्री है, इसे हल करने से ज्यादा बेटर है, दोनों को रेशियो में निकालने से ज्यादा बेटर है कि साइन और कॉस यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, और यहाँ भी 30 तो यहाँ भी 30, तो इसके अलावा मतलब साइन tan हो जाएगा, और यहाँ अगर 30 है तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अरे दोनों का रेशियो से अच्छा है कि tan 30 का मान डायरेक्ट रख दे, है ना। तो मैथमेटिशियन ने सबको रेशियो कर करके देखते देखते देखा कि साइन थीटा जब कॉस थीटा को रेशियो करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, tan थीटा। तो उन्होंने ऐसे एक फॉर्मूला दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमें भी पता है कि tan थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा, कौन थीटा, कॉट थीटा। तो आप इसको उलट दीजिए, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। हम तो हमेशा कहते हैं कि एक चीज याद रखिए, बाकी कंसेप्ट याद रखिए, रटना नहीं है ना तो कंफ्यूजन होता है। तो tan थीटा याद रखिए कि साइन फिर कॉस, साइन को और कॉस को जब रेशियो किए तो मिला tan, उसको उलट देंगे तो मिल जाएगा कॉट। ये सब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को रिमेम्बर करके एक जगह रखें। ये सब में फॉर्मूले अगर एक जगह रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा ज्यादा आसान होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है जो देखे पहले, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आता है हर परिमेयकरण। इसे तोड़ रहे हैं, हर परिमेयकरण क्यों करते हैं इसे समझते हैं पहले। हर परिमेयकरण, हर को परिमेय बनाना, उसी को हर परिमेयकरण करते हैं। हर को परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अपरिमेय से उसे परिमेय बनाएंगे, हर को सिर्फ उसे हम परिमेयकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ए नीचे में √2 है, हमें भी पता है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, हमें भी पता है कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि पूरा परिमेय संख्या है, बट रूट में रूट जो है नीचे नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, सुटेबल नहीं लगता मैथ में, है ना। इस रूट को हटाने के लिए, यानी रूट नहीं हो, इसका मतलब कहने का मतलब हो कि अपरिमेय ना हो हर में,
ऊपर जो अंश में जो हो जाए, बट हर में अपरिमेय ना हो। अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए, हर को जो अपरिमेय था, अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? परिमेय। अब आप ही सोचिए कि रूट 2 है ना? उसमें किससे गुना कर दें कि ये रूट से बाहर हो जाए? तो एक रूट में है, एक और रूट दे दें इसे, तो 2 रूट मिलेगा तो एक बाहर हो जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए, है ना, यहां पे समझते हैं कि हम नीचे में क्या दें। क्या समझिएगा, नीचे में क्या दें कि ये रूट जो है हट जाए, तो वही चीज दिया जाए जो इसके यहाँ है। क्योंकि रूट में अगर 2 चीज रहते हैं, एक ही चीज 2 बार रूट में, तो एक बाहर निकल जाते हैं। तो हमने सोचा कि अगर रूट 2 है, इसे एक रूट और दे दिया जाए, तो ये मिलके मल्टीपल होके बाहर निकल जाएंगे। जब मैंने नीचे दिया तो ऊपर बोला है नीचे क्यों, ऊपर भी दो, ताकि हम कट के 1 हो जाए और 1 से मल्टीपल करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए हमने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल। वास्तव में हमने नीचे को हटाने के लिए नीचे मल्टीपल किया, बट अनबैलेंस हो गया कि हमने रूट 2 से नीचे मल्टीपल कर दिया, ऊपर नहीं कुछ किया, अनबैलेंस हो गए। जिससे बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि चलो जितना नीचे दिया मैंने उतना ही ऊपर दिया, कट छट के आएंगे और 1 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने क्या किया कि रूट 2 एकम रूट 2, यहाँ 2 को मिले ऐसे रूट गुना रूट में, तो ये निकल जाते हैं और ये जो रूट 2 था वो बन गया 2, यानी परिमेय बन गया। यानी हर को हमने परिमेय बनाया। ऐसी मैथ की घटना को हर परिमेयकरण की नाम दिया गया कि हर में अगर अपरिमेय संख्या है उसे परिमेय बनाइए, और उसे बनाने के लिए एक विधि दिया गया कि जो संख्या नीचे है उसी संख्या से आप मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएंगे? वो हर परिमेयकरण कहलाएंगे, वो रूट से हट जाएंगे। बहुत सारे के मन में सवाल आते हैं, समझिएगा कि मान लेते हैं हमारे पास 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 है। अब इसका हर परिमेयकरण करना है, तो इसका हर परिमेय करना है तो इसका मतलब क्या है? आपके मन में सवाल होगा कि 5 रूट 2 है, तो इसको 5 रूट 2 दे देते हैं, तो ऊपर भी देना पड़ेगा 5 रूट 2। अधिकतर यही पढ़ते हैं कि जितना नीचे है उतना से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल कर दीजिए। ये भी बात सही है, समझिए। 5 रूट 2 5 रूट 2 हो गए। ये जो 25 हुए हैं, 2 में 2 को थे तो 1 निकल गए, ये हो गए 5 रूट 2 और 25 गुना 2, 1 कट के 5 बार में, यानी रूट 2 और 5 2 10। ये आंसर है। इससे कम समय में बनाने का एक तरीका है कि मान लीजिए 5 रूट 2 है। अब सोचिए 5 परिमेय है या अपरिमेय? ये 5 हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है नहीं, क्योंकि 5 रूट में है ही नहीं, 5 डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? रूट 2। रूट 2। इस रूट 2 को क्या करें कि हम रूट 2 को हटा देना तो ये परिमेय हो जाएगा। तो सिर्फ रूट 2 को ही हटाने के लिए एक रूट 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसे हटाना है। ये तो हमें कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा है, 5 हमें कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा। आपका माने तो 5 ले सकते हो ऊपर नीचे, बट जब हमें ये दिक्कत कर ही नहीं रहा है तो इसे हम इतना बड़ा क्यों करें? जो दिक्कत कर रहा है सिर्फ उसे पकड़ेंगे। तो रूट 2 दिक्कत कर रहा था तो रूट 2 को दिए और एक रूट 2 ऊपर दिए। जब हम ऊपर रूट दिए तो ये हो गया 5 की 5, और रूट वाला रूट में जब गुना हुआ तो 1 निकले और हो गए 5 2, तो ये हो गए रूट 5 दूनी 10। क्यों बेटा? तो जो हमें प्रॉब्लम करे उसके साथ क्रिएटिव खेले, है ना, उसके साथ खेलिए आप। जो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा उसके साथ क्या खेलना, झूठ मूठ का, उसे भी डिस्टर्ब करना, और बड़ा हो जाता है ना कैलकुलेशन। जो हमें डिस्टर्ब करे, जैसे 1/7 रूट 3 है, कौन डिस्टर्ब करेगा? रूट 3। तो आप रूट 3 से ऊपर भी रूट 3 से नीचे भी कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है बहुत बड़ी संख्या है ना, मान लेते हैं 8 रूट है ना 7 है। डिस्टर्ब करने वाला कौन है? 7। 7 से मल्टीपल कर दीजिए। 8 तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा। आपका मन है कि 8 रूट 7 से करें तो 8 रूट 7 से भी कर सकते हैं, बट जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसके साथ क्यों खेलना? तो ये हर परिमेयकरण होता है। हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर को परिमेय बनाइए आप। हर को परिमेय बनाने के लिए भाई उसी संख्या को गुना करेंगे तभी और रूट से हटेगा। एक तरीका इसमें और है परिमेयकरण में, वो भी देख लेते हैं कि मान लेते हैं अगर प्लस माइनस का चिन्ह में आ जाए तो रूट, जैसे कि 1/√2
√2 और √3 है। अब तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है और ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। अब क्या करना है, वैसे रूट को हटाने के लिए एक फॉर्मूला आता है लाइफ में। हमने सोचा कि अगर इसे हटाना है तो कंफर्म इसका स्क्वायर होगा तभी हटेगा, यानी √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर होगा ये तभी हटेगा, भले वो प्लस में हो या माइनस में, हमें नहीं पता। बट इतना है कि रूट अगर 2 पर से हटाना है, √3 पर से हटाना है रूट को, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। इस स्क्वायर को लाने के लिए एक दिमाग लाया गया कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में है, और दोनों को हम मल्टीपल कर देते हैं। एक बार a + b या a - b, अगर जब जोड़ के किए है ना, मन में कैसे कैसे सवाल आया, जब दोनों जोड़े तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। ये तो हुआ है होल स्क्वायर, हुआ a² b² तक तो ठीक है, फिर 2a भी आ गया, यानी रूट में आ ही रहा है। हमने सोचा एक प्लस एक माइनस रख के देखते हैं, तो ये बनवाना फॉर्मूला a² - b²। a² और b² जब बना तो पता चला कि ये अलग हो गया, b अलग हो गया, और उसमें भी स्क्वायर के साथ अलग हो गया। तो हमने सोचा कि यही ठीक है कि अगर मान लेते हैं अंदर में a + b है और ये रूट में है, क्या में रूट में, अगर इसे हटाना तो यहाँ प्लस है, तो हर हाल में अगर एक प्लस लेंगे तो एक क्या लेना पड़ेगा, माइनस। यहां से ही दिमाग आया कि एक प्लस होगा तो एक माइनस, इसीलिए बोला जाता है कि अगर ऊपर में जो चीज हो वही चीज लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लीजिए। ऐसे नहीं आया, इस चीज को देख कर आया कि अगर एक बार जोड़ में रहेगा, एक बार घटाव में रहेगा, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², और ये रूट हट जाएंगे। a² - b², ऊपर जो होंगे √2 - √3 एकम √3 इतना हो जाएगा। एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, इसका होता है a का स्क्वायर और एक बार b का स्क्वायर, है ना। तो 2 रूट माइनस √3 और 2 - 3 इज इक्वल टू √2 - 1 सॉरी √3 और -1। माइनस नीचे नहीं रहते हैं तो चले जाएंगे, ये ऐसे हो, और ये 1, अब 1 नीचे लिखेगा नहीं, जब जाएगा तो √3 - √2 आंसर, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो जाता है सबका चिन्ह चेंज कर देता है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, एक लिखना कोई जरूरी नहीं। तो ये हर परिमेयकरण का नियम है कि क्यों यहाँ से प्लस लेते हैं और क्यों यहाँ माइनस लेते हैं। अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक प्लस चाहिए तो एक माइनस चाहिए, तभी a² - b² होगा, यानी रूट हटने की क्रिया होगी। इसलिए अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस से गुना करते हैं, और माइनस हो तो प्लस से गुना करते हैं। ये हर परिमेयकरण का नियम था। आगे समझते हैं, जो कि हम 9th में भी पढ़ते हैं, यहाँ क्यों जरूरी था समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं 10th में, sec थीटा प्लस tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस tan थीटा, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, जो भी आए बताते हैं, है ना। अब इसे हल करना होता है। हल करने के लिए इसे क्या करते हैं, जो और चीज नीचे है उससे ऊपर है प्लस माइनस हम करते हैं। ये तो सेम चीज मैच करता है, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। बटा में देखने को मिलता है, अभी रूट में है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखने को मिलता है a² - b², एक बार घटाव में है और एक बार यही चीज जोड़ में है। तो जोड़ में और घटाव में रहता है, तो एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, a² - b²। जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ मिला sec थीटा प्लस tan थीटा, अब बटा में इसका मान 1 रहे या ना रहे, इसका क्या होल स्क्वायर, तो sec² प्लस tan स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का कहानी खत्म, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा। इस तरीके से कभी कभी यहाँ तक सिद्ध करने को देते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे sec थीटा प्लस tan थीटा अब बटा में sec थीटा माइनस tan थीटा, सिद्ध करें कि sec थीटा प्लस tan थीटा होता है। या तो इसको आगे करिएगा, तो sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं, अभी बोलो ना tan थीटा जो होता है साइन और cos का क्या होता है, रेशियो होता है। तो sec थीटा किसका उल्टा है, cos का, तो cos को है ना लिख दिए, tan का क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, उल्टा नहीं लिखे, इसका cos
जब क्वेश्चन ऐसे आएगा तो साइन कॉस में बदलिए। कॉस से यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे भी कभी कभी सिद्ध करने दे देंगे कि बराबर सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कुछ भी देते रहेंगे वो। तो जब रूट में कहानी आए तो आप सिंपल कहानी जानिए कि अगर माइनस साइन नीचे तो ऊपर में प्लस से कर दीजिए। रूट वाली कहानी में ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो ये यहां तक आज चलते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है ना, कौन की माप के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप बढ़िया से बनाएं, पढ़ें, उससे मैथ बनाएं। नहीं बनता है मैं है ना कमेंट में लिखें, पूछें, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे।